हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आपका अपना परिवार आरडी में चार्जर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेंसों की फोर्थ सीरीज की बातें करने वाले हैं और इस आज वाली सीरीज में बहुत ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करवाने वाला हूं। तो वीडियो में आप बीच में मिस मत कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आगामी एग्जाम्स के लिए लेंस से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे। अब यहां से हमारे को 1 नंबर के क्वेश्चंस में क्या बताना है, यहां बताना है कि जो लेंस होते हैं वो लेंस किस प्रकार के कांच के बने हुए होते हैं। और हमने इस प्रकार की बातें थ्योरी सेक्शन में सीखी थी कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंसों की बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल उपयोग किया जाता है। तो यदि आपने अभी तक थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन सभी पार्टों को आप 1 बाय 1 देखते चलिएगा, जिससे कि आपको जो आज मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस 4th पार्ट में, उस किसी भी क्वेश्चंस में आपको रुकावट नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, 1 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं हम यहां से। अब यहां से हमें बताना था क्या, लेंस किसका बना होता है। अब लेंस के बनाने के लिए मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में ऐसे सिखाया है कि लेंस बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मटेरियल का उपयोग किया जाता है। एक तो कांच का किया जाता है, यानी कि हम पारदर्शी पदार्थों का ज्यादातर उपयोग किया जाता है लेंस बनाने में। कांच का उपयोग करते हैं, हम पानी का उपयोग करते हैं और हम उपयोग करते हैं लेंस बनाने के लिए किसका, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे को यहाँ ऑप्शंस में क्या क्या दिखाई दे रही है, कांच दिखाई दे रही है। लेकिन अब हमें यहाँ से ये बताना था कि लेंस बनाने के लिए कांच का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन कांच में भी किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो जिस कांच का लेंस बनाने में उपयोग होता है वो होता है पिलेट कांच। कौन सा होता है, पिलेट कांच होता है। तो यहाँ से आप सही उत्तर बताते कौन सा, ये पिलेट कांच कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी इसका सही उत्तर होता। चलिए यहाँ से एक बात और सीखते हैं। जो यहाँ आपके पास ये ऑप्शन में पायरिक्स जो कांच होता है, इस कांच का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं, उन उपकरण जो कांच के बने हुए होते हैं, वो जो सभी जो कांच के बने हुए उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को बनाया जाता है किससे, पायरिक्स कांच से। जबकि लेंस किससे बनाए जाते हैं, पिलेट कांच से बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां से हमारे को क्वेश्चंस को समझना था, फिर हमें उत्तर बताना था कि जो लेंस होता है कौन सा अवतल लेंस, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। मैंने आपको प्रतिबिंब का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखा है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, कौन सा दर्पण किस प्रकार का, कौन सा लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वो सभी बातें आपको बताई हुई है। तो यदि आपने प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं की तो प्लेलिस्ट को आप एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा। तो यहां से हमें बताना था कौन सा, अवतल लेंस का, कि अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो यहां से हम बताते कैसे, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं कि अवतल जो लेंस होता है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से कुछ अवतल लेंस का डायग्राम होता है। फिर यहां से हमें एक मुख्य अक्ष बताना था कि ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र होता है, ये इसका फोकस बिंदु होता है, ये इसका वक्रता केंद्र C होता है। अब नेक्स्ट, अवतल लेंस पे गिरने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं, सभी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का यदि हमें छोटा चित्र बनाना है तो वहां उपयोग करते हैं कौन सा, अवतल। अब यहां से उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि यहां से अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आई, अनंत से कोई यदि एक प्रकाश की किरण किस पे आई, अवतल लेंस पे आई। आने के बाद क्या होगी, ये फैलेगी, फैल गई। और हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम कितनी प्रकाश की किरणें, 2। एक तो हमने ले ली, दूसरी यदि अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है तो दूसरी प्रकाश की किरण और लेते हैं, तो ये भी आएगी, तो ये भी क्या होगी, यहाँ आके फैलेगी। अब ये मिली नहीं, प्रतिबिंब वहां बनता है जब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां क्रॉस करती है, एक दूसरे को कट करती है, वही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अभी तो कट नहीं की। अब ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कभी आगे नहीं बनने वाला है। अब आप एक बात तो यहाँ से सपोज कर सकते हो कि ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण आगे यदि इनको बढ़ाते हैं तो कभी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि क्या जा रही है, दूर दूर। लेकिन इसके बैक साइड में आते हैं, वापस पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे की तरफ हम इसको डॉट में दर्शाते हैं। ऐसे हमने सपोज किया कि पीछे की तरफ बढ़ती है,
तो पीछे की तरफ कहां काट रही है, मुख्य फोकस पे कट रही है, मुख्य जो फोकस बिंदु है इसका वहां काट रही है एक दूसरे को। यानी कि अब आपको पता चल गया यहां से कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां। और जब भी आपके पास मैं किसी भी थ्योरी सेक्शन में या किसी भी क्वेश्चंस में यदि जहां कहीं भी आपको डैश डैश दिखाता हूं, वहां समझ जाना कि वहां आभासी प्रतिबिंब बनने वाला है। तो यहां से प्रकाश की किरणें डैश 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 दर्शा रखा है मैंने, तो यहां से प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। कैसा बना, आभासी बना, जिसमें आभास होता है। तो यहां से हमें आभासी हो रहा है। दूसरा वे आपको आभासी प्रतिबिंब आपका पता कैसे लगा सकते हो कि जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के या लेंस के एक ही तरफ निर्मित हो रही हो, यानी कि दोनों की दिशा एक हो, वस्तु भी इधर ही है और प्रतिबिंब भी इसका इधर ही बन रहा है, तो कैसा बनने वाला है, वो हमेशा आभासी बनने वाला है। समझ गए होंगे आप यहां से, उम्मीद करता हूं। तो यहां से उत्तर बताना था हमें, क्या बी उत्तर बताना था दूसरे नंबर का, कि अवतल जो लेंस हो गया वो अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धक लेंस, बात को समझिए आप कि आवर्धक लेंस क्या होता है। आवर्धक का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि बड़ा, किसी वस्तु का बड़ा चित्र बनाने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में ऐसे सिखाया था कि किसी भी वस्तु का यदि हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। रीजन यदि आपको पता रखना है कि क्यों लेते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और जो लेंस या जो दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है वो हमेशा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां से हमारे को बताना था कि आवर्धक लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना था हमें कि अवतल लेंस से हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में ऐसे समझा था कि अवतल लेंस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। अवतल लेंस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये मुख्य अक्ष होती है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र होता है, ये फोकस बिंदु होता है और ये इसका सेंटर बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। अब अवतल लेंस पे हमने प्रकाश की किरण डाली, डालने के पश्चात ये क्या होगी, फैल गई। दूसरी प्रकाश की किरण और डाली, वो भी क्या होगी, फैल गई। ये आपस में कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब तक एक दूसरे को नहीं काटती तब तक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। तो हमने इसको बैक साइड में ऐसे सब बढ़ाया, बैक साइड में बढ़ाने पर क्या कहां मिलती है, फोकस बिंदु पर मिलती है। तो अवतल जो लेंस होता है, ये अवतल लेंस यहाँ हम आभास कर पा रहे हैं, जहां कहीं भी आपको डैश डैश दिखाई देगा वहां समझना, आपको समझना है कि वो कैसा बनाएगा, आभासी। तो यहाँ डैश डैश दिखाई दे रहा है, तो अवतल जो लेंस हो गया है वो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां से हम उत्तर बताते कौन सा, बी वाला उत्तर बताते कि बी इसका सही उत्तर होता। अवतल जो लेंस हो गए, अवतल लेंस हमेशा सभी वस्तुओं का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप यहां से उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस में हमें बताना था दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। यानी कि हमें बताना था कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किए जाते हैं। अब आप यहाँ दोनों ही क्वेश्चन, जो दोनों प्रकार के यहाँ से दो प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, उन दोनों ही क्वेश्चनों को आप समझिए। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और सेकंड होता है दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और भी बहुत सारे के आंख में दोष पाए जाते हैं, जैसे कि दृष्टि वैषम्य हो गया, वर्णांता हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार के आंख में पाए जाने वाले रोग होते हैं। लेकिन इन दो रोगों ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कोई दोष पैदा होता है और उस दोष को दूर करने के लिए हम लेंसों का सहारा लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किससे? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किससे? अवतल लेंस से। किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। जबकि दूरदृष्टि जो दोष होता है उस दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है किस लेंस से? उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चंस में हमें पढ़ना था कि हमें निकट दृष्टि दोष पूछा हुआ है या दूरदृष्टि दोष पूछा हुआ है। यदि निकट पूछा हुआ है तो निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस। जबकि दूरदृष्टि जो दोष होता है, इस दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और पास की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे 5th नंबर के क्वेश्चन को। चलिए 6th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़ने में काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस होते हैं? यानी कि हम किसी, जैसे कि मान लो कि मेरे सामने ये बुकलेट रखी हुई है, इस बुकलेट को मैं पढ़ूंगा तो ये दूर थोड़ी रखी हुई है, पास रखी हुई है, तो पास की रीडिंग करने के लिए कौन सा लेंस लेऊंगा मैं? उत्तल लेंस। जो भी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में पढ़ा कि पास वाली वस्तुओं को देखने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। जैसे कि अधिकतर जो हमारी आंखें होती हैं, उन आंखों को कौन सा दोष होता है? जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाई वाले कुछ लेटर होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, और उनको देखने के लिए हम चश्मे का सहारा लेते हैं, और उस चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। बाकी आपको यहाँ से अलग जानकारी क्या रखनी है कि हमारी आंख और कैमरा, इन दोनों में ही उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है। कौन से लेंस पाए जाते हैं? कैमरा और आंख दोनों में कौन सा पाया जाता है? उत्तल लेंस। तो जो रीडिंग लेंस होता है, जो पढ़ने के ग्लासेस में काम में लिया जाता है, वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं आप सही उत्तर बता पा रहे होंगे यहां से। चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मायोपिया को ठीक किया जाता है। अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का ही सेकंड नेम होता है मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष को अभी हमने सीखा था कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किससे? अवतल लेंस से। किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से दूर किया जाता है। तो आप यहां से उत्तर भी बता पाते हैं कि अवतल लेंस, यहां से ए सही उत्तर होता। चलिए नेक्स्ट 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको थ्योरी सेक्शन में मैंने बहुत विस्तार से इस क्वेश्चन को समझाया था। यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो अभी तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वहां किसी भी क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। चलिए नेक्स्ट 8वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रखा है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जो जल होता है, इस जल में जो वायु का बुलबुला बनता है वो बिहेवियर करता है किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। और ऐसे हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है कहां? थ्योरी सेक्शन में। तो इसके यदि आप विस्तार पूर्वक यदि इसको समझना चाहते हो तो आप इसमें थ्योरी सेक्शन का सहारा लीजिएगा। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही उत्तर होता कौन सा? अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन वहां कुछ जो हमारे पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो कुछ अलग है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो अभी हमने सीखा कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब हमारे पास ऑप्शन में अवतल लेंस है नहीं है, लेकिन और क्या है हमारे पास? अपसारी पड़ा हुआ है ऑप्शन में, अभिसारी लिखा हुआ है ऑप्शन में। अब यहां से क्या बताना था? तो जो अवतल होता है, इस अवतल को और क्या कहते हैं? और कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहां से हम उत्तर बताते कौन सा? अपसारी। अपसारी किसे कहा जाता है? जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और फैलाने के गुण के कारण ही अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां से एक लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है। तो मैंने आपको जो परिभाषाएं पढ़ाई थी उस परिभाषा में कोई सा भी लेंस है, जैसे कि हमारे पास ये उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस में एक बिंदु ऐसा होता है जहां से प्रकाश की किरण का कोई विचलन नहीं होता, जबकि लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश की किरण को मोड़ना। तो लेकिन एक ऐसा बिंदु होता है जिससे प्रकाश की किरण का कोई विचलन नहीं होता। अब इस बिंदु से कितनी भी प्रकाश की किरणें निकले वो हमेशा इसमें से सीधी निकालता है।
कभी भी यहां से विचलन नहीं हो पाता है। तो इस बिंदु के बारे में पूछा हुआ है कि इस बिंदु को क्या कहा जाता है। इस बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र। तो आप यहां से समझ पाए होंगे कि वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण का कोई विचलन नहीं होता है, उस बिंदु को कहा जाता है कौन सा? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन क्या है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप यहां यदि इस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाए और ना ही आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आता है, तो आप एग्जाम अप्रोच के हिसाब से इसके ऑप्शन कट करके भी हम इसका उत्तर बता सकते थे। क्यों? क्योंकि जो ए ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वही बात है सूक्ष्मदर्शी। और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है दूरदर्शी। अब यहां से एग्जाम अप्रोच के हिसाब से हम इसके ऑप्शन को कट कैसे करते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी होती है उससे तो हम पास की वस्तुएं देखते हैं। किसी भी यदि वस्तु को बड़ा करके देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी पास से उपयोग की जाती है। वो ऐसे थोड़ी ना है कि कहीं दूर 5 किलोमीटर दूर की चीज को हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। पास में रखी हुई वस्तु को यदि हमें बड़ा देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। जबकि क्वेश्चंस में हमारे को कह रखा है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किए जाती है। तो ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन कटते। तो यदि आपको कंफर्म ऐसे एग्जाम अप्रोच के हिसाब से कंफर्म ऐसे पता था कि 3 ऑप्शन इसके गलत हैं, चौथा इसका सही होता। और जो दूरदर्शी होता है इसके नाम से ही पता चल रहा है दूरदर्शी कि दूर को दिखाने वाली, दूर की दर्शी। तो दूरदर्शी क्या करती है? दूरदर्शी के द्वारा हम दूर रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहां से सही उत्तर होता है इसका डी होता। चलिए नेक्स्ट 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये रेलवे के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी कुछ ही समय आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में से ही बताया था कि आंख, मनुष्य की आंख हो गई और कैमरा हो गया, ये दोनों ही एक ही प्रकार के लेंस उपयोग की जाती हैं। इन दोनों में ही कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कहां कहां? मैंने आपको 2 चीजें बताई यहां से। एक तो क्या बताई? मनुष्य की नेत्र, मनुष्य का नेत्र, और सेकंड आपको क्या बताया? कैमरा। आपको जो भी पूछा है वो आप बता सकते हो यहां से। उत्तल लेंस कहां उपयोग होता है? हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। और अब आपके पास यहां ऐसे दिमाग में क्वेश्चंस बन रहा होगा कि लेंस हमेशा कांच के बने हुए होते हैं। बात तो सही है, लेकिन मनुष्य की आंख में पाए जाने वाला जो लेंस होता है वो किस कांच का बना हुआ होता है? तो ये बात आप गलत सोच रहे हो कि हमारी आंख में जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस, वो कभी भी कांच का बना हुआ नहीं होता है, बल्कि बना हुआ किसका होता है? बना होता है प्रोटीन का। कि आपको कहीं एग्जाम्स में पूछा जाए कि मनुष्य की आंख में पाए जाने वाला जो उत्तल लेंस होता है वो किसका बना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। अब किसका बना होता है? ये पाए जाने वाला जो उत्तल लेंस होता है वो बना होता है किसका? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो चलिए आप यहां से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 13वें नंबर की क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन में। जब तक मैं रब करता हूं तब तक आप 13वें नंबर की क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका उत्तर बताने का कष्ट भी करिएगा। 13वें नंबर के क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है? हमें बताना है अभिसारी लेंस वह लेंस जो, अभिसारी का मतलब बताना था हमें यहाँ कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, और वो मतलब किससे रिलेटिव होना चाहिए? लेंस से रिलेटिव होना चाहिए। मैंने आपको बार बार इस चीज को बता चुका मैं कि वह लेंस या वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है उसे कहते हैं अभिसारी। यदि लेंस है तो अभिसारी लेंस कहेंगे और दर्पण है तो उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं।
तो जो अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना, एक बिंदु पर एकत्रित करना। तो आप यहां से बता पाए होंगे, तो यहां से सही उत्तर होता कौन सा, बी सही उत्तर होता है इसका, किरणें एकत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्धक शीशा होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जेईई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्धक शीशा क्या होता है, आवर्धक शीशा। अब यहां से हमें बात को समझना था कि आवर्धक शीशा, आवर्धक का मतलब बड़ा, किसी भी वस्तु को बड़ा दिखाने वाला शीशा कौन सा होता है, शीशा मतलब पारदर्शी, पारदर्शी कौन सा होता है, लेंस होता है। तो अब यहां हमें किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने वाला लेंस बताना था, तो किसी भी वस्तु को बड़ा दिखाता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस बताना था। यहां से उत्तर कौन सा बताना था, उत्तल लेंस। तो ये सही उत्तर होता आपका। तो आप यदि समझे होंगे अब तक के क्वेश्चंस को, तो आप इसमें ज्यादा टाइम रुके ही नहीं होंगे, आप खुद ही इसका उत्तर बता पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट 15वें नंबर की क्वेश्चन में बहुत आसान बात लिखी हुई है, और ये जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है ये रेलवे की विभिन्न पारियों में रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान पुलिस में भी 2009 या 2010 में ऐसे कुछ पूछा हुआ था पेपर में कि जो डायोप्टर होता है, ये डायोप्टर किसकी इकाई होती है, जो लेंसों की क्षमता होती है, इस लेंसों की क्षमता की इकाई जो होती है उसे कहा जाता है डायोप्टर। क्या कहा जाता है, डायोप्टर कहा जाता है। तो ये क्या है, लेंसों की क्षमता है। तो ए इसका सही उत्तर होता है 15वें का, कि लेंसों की जो क्षमता होती है उस क्षमता को कहा जाता है क्या, डायोप्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 16वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से आगे वाले क्वेश्चनों में कुछ न्यूमेरिकल है, उनको थोड़ा हमें पेशेंस से देखना है, घबराइएगा मत, बहुत इजी है ये सभी के सभी। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन अपने वाले हैं आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन है और वो न्यूमेरिकल भी है, आप इनको चुटकियों में कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट 16वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी मतलब छोटा एफ क्या दी हुई है हमारे को, 0.2 मीटर दिया हुआ है, और इसकी क्षमता क्या होगी। अब जो लेंसों की क्षमता होती है, इस क्षमता का फोकस दूरी के साथ रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, आपने थ्योरी सेक्शन में ऐसी बातों को सीखा होगा कि किसी भी लेंस की क्षमता फोकस दूरी में यदि संबंध ज्ञात करना है तो P बराबर 1/f होता है। अब दिया हुआ क्या है, f दी रखा है, ज्ञात क्या करना है, P मतलब क्षमता, पावर ज्ञात करनी है, पावर का मात्रा डायोप्टर होता है, f हमेशा मीटर में होनी चाहिए, यहां मीटर में है, यदि सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तो पहले उसको मीटर में बदलिएगा, फिर हमें आगे प्रश्न को हल करना है। तो यहां से हमें क्या बताना था, P बराबर 1/0.2, और यहां पॉइंट को हटाते तो ऊपर क्या लगाते 0, तो P बराबर कितना आता 5 डायोप्टर। और यदि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किस में होती है, धनात्मक होती है, प्लस में होती है, तो इसके आगे क्या लगाते हम, प्लस लगाते। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल पा रहा होगा, तो डी ऑप्शन में मिल पा रहा है ऐसा। तो आप देखो ये न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ऐसे जैसे कि ये ITI 2013 में पूछा हुआ है, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको लास्ट ईयर ग्रुप डी के पेपर में भी देखने को मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। सत्रहवें नंबर के क्वेश्चंस में हमें क्या बताना था, एक लेंस की पावर, लेंस की पावर P दे रखी है, कितना दे रखा है 2.5 डायोप्टर, D दे रखा है, उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी। अब हमें लेंस का प्रकार तो पूछा हुआ नहीं है कि कौन सा लेंस होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, अब हमें तो डायरेक्ट बतानी है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। P कितना दे रखा है 2.5, और हमें पता है कि फोकस दूरी का पावर के साथ रिलेशन होता है P बराबर 1/f होता है। अब हमें P दे रखा है, f ज्ञात करना है। आप ताउमर अपने जीवन में पता रखिएगा कि यदि किसी सूत्र में आपको कुछ राशियां दी हुई हो और कुछ आपको ज्ञात करनी हो, तो जिसको आपको ज्ञात करना है उसको हमेशा अकेला रखिएगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें पावर को ज्ञात करना, तो पावर अकेली थी,
तो अब हमें एफ को ज्ञात करना है, तो एफ को इधर लाइएगा और पी को इसके नीचे पहुंचाएगा। तो यहां बन सकता है हमारे पास क्या, एक एफ बराबर 1/f। ये बात भी तो बन सकती है, जो ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात दोनों बात एक ही चीज को, रिलेशन को फॉलो करती हैं। बस यहाँ कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। एफ ज्ञात करना है जबकि पावर दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है, हमारे को पावर दी हुई है 1/2.5 और हमें ये क्या याद करनी है, एफ। अब इसको यदि आप सॉल्यूशन करते तो आप बता पाते कि यदि यहां से पॉइंट हटाते तो 0 लगाते, तो यहां से हमारा सही उत्तर होता 0.4 मीटर होता। तो जैसे कि हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में 25 का भाग जाएगा, 0.4 बार जाएगा। तो यहाँ से सही उत्तर बता पाते हैं कि उस जो लेंस हमारे पास प्राप्त है उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 0.4 मीटर होनी चाहिए। तो यहां से सही उत्तर होता हमारा कौन सा, ए वाला होता। तो आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 18वें नंबर के क्वेश्चंस में कुछ हमें ध्यान देने योग्य बातों को सीखना था यहां से। अब वो बातें कौन कौन सी हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं 18वें नंबर के क्वेश्चन को। यदि किसी एन के लेंस का पावर +2 है, पावर क्षमता कितनी है, +2 डायोप्टर है। प्लस का मतलब उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो प्रकार भी समझ गए हम, क्यों, क्योंकि यदि किसी की क्षमता प्लस में है तो वो उत्तल लेंस होने वाला है, और यदि किसी लेंस की क्षमता यदि माइनस में होगी तो वो होगा कौन सा, अवतल लेंस। अब यहां से आप चिन्ह देख के भी बता सकते हो कि वो लेंस का प्रकार कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको यहां से बताया कि P बराबर +2 है, तो मतलब वो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, +2 डायोप्टर है। आगे पढ़िएगा, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। अब फोकस दूरी के साथ और क्षमता के साथ रिलेशन कुछ ऐसा होता है, P बराबर 1/f। f हमारे को ज्ञात करना है, तो f को इधर लाइएगा और p को कहां भेजे, नीचे भेजो। p कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। 1/2 का मतलब होता है 0.5 मीटर। फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो आगे क्या आना चाहिए, मीटर, जबकि पावर यदि ज्ञात कर रहे हैं तो वहां क्या आना चाहिए, डायोप्टर आना चाहिए। तो आप ऐसे आसान तरीके से कर पाते इसको, तो सही उत्तर होता हमारा क्या, 0.5 मीटर होता। अब यहां हमारे पास 0.5 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शंस हमारे पास प्रोवाइड करवा रखे थे एग्जाम्स में, जैसे A, B, C और D, वो चारों के चारों ऑप्शन मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में। अब हमारे पास एक तो है 200 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 100 सेंटीमीटर, और इसके बाद है 50 सेंटीमीटर, इसके बाद है 2 सेंटीमीटर। अब यहां से हम 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते, तभी हम सही उत्तर बता पाते। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 को किससे गुना करना था, 100 से, तो इस सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो जैसे ही 0.5 को हम 100 से गुना करते हैं तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर आता है। या आपको समझ में नहीं आया हो कि 50 कहां से लेके आ गए आप, तो यहां ऐसे बटे में लगाइएगा, पॉइंट को हटाइएगा, नीचे 10 आ गया, नीचे 0 उतर गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 से 5 को गुना करते तो कितना आता, 50 सेंटीमीटर आता। तो अब यहां से सेंटीमीटर में कितना होता, 50 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर होता। तो आप समझ पाए होंगे, अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट 19वें नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है हमें। उन्नीसवां नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसमें पूछा हुआ क्या है, धूप के चश्मे की पावर होती है। हम जो धूप से बचने के लिए जो गूगल्स प्रयोग करते हैं, उन गूगल्स का जो पावर होता है, वो क्षमता होती है, वो किस में होती है, कितनी डायोप्टर होती है। तो आपको यहां से पता रखनी है कि जो धूप के जो चश्मे होते हैं, यानी कि हमारी आंखों को धूप से बचाने के लिए जो चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसकी कभी भी कोई शक्ति नहीं होती है, पावर नहीं होती है। उनका डायोप्टर होता है 0 डायोप्टर। कितना होता है, 0 डायोप्टर होता है। तो सही उत्तर बता पाते कौन सा, ए वाले बता पाते। चलिए आज वाला जो क्वेश्चन हमने लेके, आज वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे, उन सभी क्वेश्चनों का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको अलग तरीके से पेश कर रखा है क्वेश्चन को। एक लेंस की पावर P कितनी है, -2.5 डायोप्टर। अब माइनस आते ही आप समझ गए कि जो लेंस है वो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, क्योंकि जिस लेंस की क्षमता माइनस में होती है वो लेंस कौन सा होता है,
अवतल लेंस होता है। इतनी बातों को तो आप बगैर बताए जानने लग गए। अब क्यों बता पाते अब इस बात को, क्योंकि आपने शुरू से एंड तक बने हो आप, तो शुरू से एंड तक जो स्टूडेंट बना होगा उसको पता होगा कि माइनस से हम कैसे बता पा रहे हैं, प्लस से कैसे बता पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे को पूछा हुआ क्या है कि लेंस का प्रकार, एक तो उत्तर हमें यही मिल गया कि लेंस का प्रकार कैसा है, अवतल लेंस है। नेक्स्ट फोकल लंबाई और बतानी है। तो यदि एग्जाम अप्रोच के हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन तो वैसे ही करते हैं, जैसे कि एक में दे रखा है कौन सा, उत्तल, और एक में दे रखा है अवतल। नेक्स्ट दिया हुआ है उत्तल, फिर हमारे को क्या दे रखा है, अवतल। अब लेंस का प्रकार तो होता है कौन सा, अवतल, तो बाकी उत्तल वाले तो ऑप्शन ही कट गए थे। अब हमारी प्रायिकता 50% बढ़ गई उत्तर सही होने की, और यहां से कुछ रटने वाली तो चीजें थी नहीं। आप बगैर एग्जाम अप्रोच के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाते, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। P बराबर 1/f, फोकस दूरी के साथ पावर का संबंध होता है P बराबर 1/f। जब आपको P दिया हुआ है कितना 2.5, तो आप f आसान तरीके से निकाल सकते हो। f कैसे निकालते हैं, f बराबर 1 क्या होगा, P होगा। तो यहाँ लिखते f बराबर 1 कितना 2.5। तो इस पॉइंट को हटाते ऊपर कितना लगाते, 10 लगाते, और 10 में यदि 25 का भाग लगाते हो तो कितना आएगा, 0.4 मीटर आएगा। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 0.4। तो अब यहां से हमें ऑप्शन में चुनना था कि समता किसमें थी, माइनस में। तो लेंस का प्रकार कौन सा होने वाला है, अवतल होने वाला है। तो या तो हमारा उत्तर बी होना चाहिए, या उत्तर कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो यहां से हमारा उत्तर होता है 0.4 मीटर, और वो भी किसमें, माइनस में। तो बी इसका सही उत्तर हो पाता। तो आज वाले जो क्वेश्चन आप क्वेश्चनों को यदि शुरू से एंड तक बना होगा तो आपको लेवल का भी पता चल गया होगा कि जो कंटेंट है वो आपको अच्छा है, आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख के भी बता सकते हैं कि आपको दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हो। ऐसी सभी बातों आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।